साल की तरह इस साल मैं अपनी प्रेडिक्शन वीडियो के साथ आ चुका हूँ। हर साल मैं हर एक डिवीज़न के लिए डिफरेंट वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, बट इस बार मैंने सोचा कि प्रेडिक्शन एक ऐसा काम है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्ट बेस्ड है। लोगों के इंटरेस्ट्स को, उनके फेवरेट एथलीट्स को एक नंबरिंग देना, जो कि ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन चेंज भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही वीडियो के अंदर सबको समराइज़ कर दिया जाए। तो मैं आज इस वीडियो में 3 डिवीज़न, ओपन बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिज़ीक और क्लासिक फिज़ीक के जो मेरे अकॉर्डिंग टॉप 5 एथलीट्स होंगे उनको प्रिडिक्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग अपनी अपनी फेवरेट एथलीट्स की प्रिडिक्शन या फिर आप मेरे प्रिडिक्शन से अगर एग्री करते होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। स्टार्टिंग करते हैं मेंस फिज़ीक के साथ में। मेंस फिज़ीक इकलौता ऐसा डिवीज़न है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सबसे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ एथलीट्स अगर किसी कंपटीशन में compete करते हैं तो वो मेंस फिज़ीक ही है। मेंस फिज़ीक लास्ट ईयर रयान टेरी ने जीता, जो कि हम सभी ने विटनेस किया कि उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट फिज़ीक उन्होंने शो करी और ब्रेंडन हेंड्रिक्सन को हराया, एरन बैंक को हराया, जो कि अभी के टाइम के सबसे बेस्ट एथलीट्स थे। रयान टेरी बहुत पुराने एथलीट हैं, लगभग पुराने 8-10 सालों से रेगुलरली compete करते आ रहे हैं, बट स्टिल उन्होंने एक ऐसी फिज़ीक शो करी जो कि अनबीटेबल थी उस दिन। इसी वजह से उन्हें प्रॉपर कंप्लीट 5 की मार्किंग देके उन्हें विनर बनाया गया था। इस साल जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है अली बिलाल का रयान टेरी के अपोनेंट में, बट मैं अभी भी यही कहूँगा कि एरन बैंक्स में अभी भी जगह बाकी है। एरन बैंक्स का जो फ्रेम है उस फ्रेम के अंदर उन्हें बीट करना इम्पॉसिबल है अगर वो शार्प एंड श्रेडेड आते हैं तो मेंस फिज़ीक के लिए मैं अपनी रैंकिंग इस हिसाब से रखता हूँ कि फर्स्ट रैंकिंग पे मैं रयान टेरी और एरन बैंक को रखता हूँ अभी भी compete के लिए। बट मुझे अच्छा लगेगा अगर टॉप 3 में अली बिलाल आते हैं और जजेस उनके बीच में चेंजेस करा के, मूवमेंट करा के पोजिंग करवाएं। तो सेकंड और थर्ड पे अभी अगर फर्स्ट और सेकंड पे मैं रखूँ तो रयान टेरी और एरन बैंक जो भी बेस्ट हो उसमें से आ सकता है। फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ में मैं कायरन होल्डन और अली बिलाल को रखूँगा। कायरन होल्डर एक ऐसे एथलीट है जिन्होंने एरन बैंक को लास्ट ईयर बीट किया था और बहुत अच्छी फिज़ीक कैरी करके आते हैं। उन्हें ऑफ देखा ही नहीं है लोगों ने, वो हमेशा एक ही जैसे दिखते हैं और शार्प दिखते हैं और ग्रो करते हुए आए हैं। बट मेंस फिज़िक में कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि डियोगो, कॉरे मॉरिस और इमैनुअल हंटर। ये कुछ ऐसे एथलीट हैं जो रेगुलर बेस पे शार्प नहीं आते, बट इनका फ्रेम ऐसा है कि अगर ये शार्प आ जाए तो बहुत अच्छा डैमेज कर सकते हैं। तो ये मेरे टॉप 5-6 एथलीट्स हैं मेंस फिज़िक के लिए। आप लोग अपना फेवरेट ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद चलते हैं एक ऐसे फिज़िक डिवीज़न की तरफ जिसमें वन साइडेड डोमिनेंस हम देखते आए हैं लास्ट 4 से 5 सालों में। और ये जो डिवीज़न है आप सब अभी तक तो पिक कर ही चुके होंगे, वो है क्लासिक फिज़ीक, जिसमें क्रिस बमस्टेड का डोमिनेशन हमने बहुत अच्छे से देखा है। और एक ऐसा डोमिनेशन देखा है जिसमें अगर रैमन उनके साथ में खड़े होकर कंपैरिजन राउंड में भी खड़े होते हैं तो भी जजेस उन्हें कंप्लीट मार्किंग ही देते हैं। तो क्रिस बमस्टेड मैं इस बार भी नंबर 1 पे रखूँगा। बट हाँ, जो सेकंड रैंकिंग है उसमें मैं रेमन और चाहूँगा कि उनके साथ में वेज़ले वेज़र ज़रूर देखने के लिए मिले सेकंड और थर्ड की compete करने के लिए, क्योंकि इस साल जो वेज़ले ने करके दिखाया वो बहुत अमेजिंग था। लास्ट ईयर वेज़ले 7th प्लेस पे आए थे, बट मुझे लगता है कि इस साल वो सेकंड या थर्ड ज़रूर आएंगे, उससे नीचे उनकी प्लेसिंग नहीं लगेगी। उसके बाद अर्स कलेंस्की और ब्रियन एंसले, ये एक ऐसे एथलीट हैं जो रेगुलर बेसिस पे 4th 5th 3rd 4th 5th इसी पे रहते हैं। तो इस बार भी ये इसी रैंकिंग पे रहेंगे, कुछ खास चेंजेस नहीं आएंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्लासिक फिजिक डिवीज़न में क्या टेरेंस रफेन या फिर माइकल द बुल, इनमें से किसी ने कोई इम्प्रूवमेंट करके कोई अलग शॉकिंग सा एथलीट दिखेगा हमें स्टेज पे, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओपन बॉडी बिल्डिंग की। ओपन बॉडी बिल्डिंग में कुछ चीज़ें हैं जो इस बार मैं पहले बता देना चाहता हूँ। उसमें एक चीज़ ये है कि निक वॉकर compete नहीं कर रहे हैं। जस्ट आज से 2 दिन पहले उन्होंने मना कर दिया कि वो compete नहीं करने वाले हैं। इसके बाद जो टॉप कॉमराडरी है, जो कि हार्डी चूपन के एथलीट्स हैं, डेरेक लेंसफोर्ड और हार्डी चूपन, ये दोनों इकलौते ऐसे एथलीट्स हैं जो फ़ैन फेवरेट होते हुए और जज फेवरेट होते हुए आपस में सेम टाइम पे सेम जगह ट्रेन करते हुए नंबर 1 रैंकिंग के लिए फ़ाइट करने वाले हैं। तो ऐसी कॉमराडरी बहुत कम देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत एक अच्छा एग्जांपल सेट किया जा रहा है कि आप गेम में compete एक दूसरे से ज़रूर कर रहे हैं, बट जब आप स्टेज से उतरते हैं तो आप एक ह्यूमन बीइंग हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे ग्रो करते हैं। बट एक चीज़ है, इस साल के डेरेक लेंसफोर्ड हमें पिछले साल के डेरेक लेंसफोर्ड से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड दिखेंगे, इसीलिए मैं नो डाउट डेरेक लेंसफोर्ड को नंबर 1 रखूँगा। ऐसा नहीं है कि हार्डी चूपन में कोई कमी है, बट डेरेक लेंसफोर्ड ग्रो करते जा रहे हैं।
क्योंकि अगर आप कंपैरिज़न करोगे लास्ट ईयर के वर्ज़न में और इस साल के वर्ज़न में, तो हमें बहुत अमेजिंग डेरेक दिखेंगे। और एक चीज़ जो हम पिन पॉइंट के साथ बोल सकते हैं कि हार्डी और डेरेक, ये दोनों एथलीट हमेशा शार्प श्रेडेड आए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हार्डी चूपन के एथलीट हैं, तो बहुत रेयर होता है कि उनके एथलीट ऑफ आ जाएँ। तो ये दोनों ही एथलीट बहुत अमेजिंग तरीके से दिखेंगे, ये हमें प्रॉपर भरोसा है। और अगर दोनों अपने बेस्ट पे आए, स्टिल डेरेक लंसफोर्ड हार्डी को बीट कर देंगे, क्योंकि अभी डेरेक लंसफोर्ड जिस वे में ग्रो करते जा रहे हैं उसका अभी कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि जो बॉडी बिल्डिंग की गेम्स होते हैं वो बैक से जीते जाते हैं, और डेरेक लंसफोर्ड जैसी बैक अभी के टाइम पे पूरे बॉडी बिल्डिंग में किसी के पास नहीं है। उनकी बैक एक ऐसी बैक है जिन्हें वर्ल्ड की बेस्ट बैक जो आज तक बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आई हो, चाहे वो डेरेक लंसफोर्ड के बाद हम बात करें डोरियन येट्स की, या हम रॉनी कॉलमैन की, या फिल हीथ की, ये उन कैटेगरी में जा चुके हैं, इतना ग्रो कर चुके हैं। तो इस साल मैं नो डाउट डेरेक लंसफोर्ड को नंबर 1 पे रखता हूँ। सेकंड नंबर पे हार्डी चूपन को रखता हूँ, क्योंकि हार्डी चूपन के अलावा सेकंड नंबर और कोई ला नहीं सकता। जो हार्डनेस और जो कंप्लीटनेस वो लेके आते हैं, अमेजिंग। इस साल हमने विटनेस किया कि आर्नोल्ड क्लासिक में हार्डी चूपन ने मोस्ट मस्कुलर पोज में सैमसन दौदा को हरा दिया, जो कि उनसे कितने बड़े एथलीट हैं। तो सबको पता है कि हार्डी चूपन बहुत अच्छा डैमेज करते हैं, बट डेरेक लंसफोर्ड अभी किसी अलग लीग में दौड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं नंबर 1 पे डेरेक, सेकंड नंबर पे हार्डी को रखता हूँ। थर्ड और फोर्थ प्लेसिंग में एक बहुत अच्छा एक ओपिनियन बेस्ड है, आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में मैं 2 ऐसे एथलीट का नाम लेने जा रहा हूँ जो कि ओपिनियन बेस्ड हैं। फर्स्ट वन है सैमसन दौदा, अमेजिंग साइज़, अमेजिंग मास, अमेजिंग स्ट्रक्चर। लेकिन जो एक और एथलीट है उनके साइड में जो खड़े होंगे वो है एंड्रयू जैक, जो कि इस साल बहुत इंप्रेसिव दिखे। बट एक चीज़ का गैप है कि सैमसन दौदा की बॉडी के अंदर जो बैलेंस है अपर बॉडी और लोअर बॉडी का, वो बहुत डोमिनेंस लगता है। लेकिन एंड्रयू जैक के पास अभी लोअर बॉडी में वो वाला डोमिनेंस नहीं आया। बट एंड्रयू जैक जो शार्पनेस लेके आते हैं स्टेज के ऊपर, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। तो आप लोग को क्या लगता है कि जजेस सैमसन के साइज़ को प्रेफरेंस देंगे और थर्ड पे रखेंगे, या फिर इस बार शार्पनेस की जीत होगी और एंड्रयू जैक को थर्ड प्लेसिंग मिल जाएगी? तो जिस भी एथलीट को मिलेगी, दूसरा एथलीट फोर्थ पोजीशन पे अपने आप खिसक जाएगा। अब बचा फिफ्थ और सिक्स्थ प्लेसिंग। ये एक ऐसी प्लेसिंग है जिसमें कि जाने माने चेहरे ही देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि ब्रेंडन करी और हंटर लब्राडा के बीच अच्छी फाइट देखने के लिए मिलेगी। आप सभी जानते हैं ब्रेंडन करी हमारे मिस्टर ओलंपिया चैंपियन रह चुके हैं, बट अभी के डेट में ब्रेंडन करी वो वाले ब्रेंडन करी नहीं है। दैट्स वाई वो फोर्थ या फिफ्थ प्लेसिंग पे खिसक सकते हैं। बट हाँ, हंटर लब्राडा इंप्रूव होते हैं। हंटर लब्राडा एक ऐसे एथलीट हैं जो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते हैं। कोई अमेजिंग सा इंप्रूवमेंट, बड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके नहीं आते, बट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखाते जाते हैं। तो हंटर लब्राडा, मैच अपने ओपिनियन से हंटर लब्राडो को फिफ्थ प्लेस पे रखता हूँ, और ब्रेंडन करी सिक्स्थ प्लेस तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक नहीं पता कि ब्रेंडन करी कैसे दिखेंगे। अभी तक उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। तो इस वीडियो में मेरी प्रेडिक्शन ख़त्म होती है। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग अपने अपने ओपिनियन डाल सकते हैं। और ओलंपिया के कंपटीशन वाले दिन जैसे जैसे कॉम्पिटिशन्स होंगे, प्री जजिंग होगी, उन सब की वीडियोस मैं इस चैनल पे ले आऊँगा। तो अगर अभी तक आप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे अपडेट्स मिलेंगे, तो इस चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। मिलते हैं अब ओलंपिया के दिन, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।